अब देखो 2019 में इंजीनियरिंग कॉलेज के आखिरी दिन इस कहानी की शुरुआत होती है। हम राज को देखते हैं। राज पिछले 4 साल से कॉलेज की एक खूबसूरत लड़की ईसाई से प्यार करता था। वो हर दिन ईसाई को प्रपोज करता था, लेकिन ईसाई ने उसे कभी भाव नहीं दिया। और आज कॉलेज का आखिरी दिन था, तो आज भी राज ईसाई को प्रपोज करने जाता है। उसे एक गिफ्ट देकर प्रपोज करता है, लेकिन ईसाई उसका गिफ्ट फेंक देती है। वो राज से कहती कि पिछले 4 साल से हर दिन प्यार के नाम पर तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया है, लेकिन अब बहुत हो गया। तुम जिस तरह के लड़के हो ना, इस दुनिया की कोई भी लड़की तुमसे प्यार नहीं करेगी। और रही मेरी बात, तो तुम मर भी जाओ तब भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। जैसे उनका राज कॉलेज की बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और सारे स्टूडेंट्स के सामने ऐलान करता है कि अगले 4 साल में मैं ईसाई से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की को अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा, ईसाई से ज्यादा कमाने वाली नौकरी करूंगा और ईसाई को एहसास दिलाऊंगा कि मुझे रिजेक्ट करके वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने पापा की कसम खाकर कहता हूँ कि पूरी जिंदगी ईसाई के घर पर उसका हाउसकीपर बनकर काम करूंगा। जी हाँ, फिल्म का नाम है मिस्टर हाउसकीपिंग और आहा वीडियो पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। एक बेहतरीन कॉमेडी लव स्टोरी मूवी है, तो आप भी इस फिल्म को एक बार जरूर देखना। अब कहानी पर वापस आते हैं। अब देखो 4 साल बीत जाते हैं। राज अपना चैलेंज भूल चुका था। वो कई सारी लड़कियों पर ट्राई कर चुका था, लेकिन सबने उसे रिजेक्ट कर दिया था। राज के पास ना तो कोई जॉब थी और ना ही कोई लड़की। वो दिन भर बस अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था और हर शाम जब वो घर आता था तब उसके पापा उसकी पिटाई करते थे कि तो कोई काम नहीं करता, बस दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। लेकिन राज की माँ उससे बहुत प्यार करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। उसे यकीन था कि एक ना एक दिन उसका बेटा बहुत बड़ा काम करेगा, जैसा कि हर माँ का सपना होता है। राज का एक फ्रेंड था रमन। वो हाउसकीपिंग सप्लाई एजेंसी में काम करता है और एक दिन वो राज से कहता है कि देख, इस तरह से लड़कियों का पीछा करना छोड़ दे। इंस्टाग्राम पर पेड प्रियंका नाम से एक आईडी है, बस तू हाय लिखकर उसे मैसेज करेगा तो वो अपनी सर्विस के बारे में बता देगी कि वो किस चीज के लिए कितने पैसे लेती है, और तुझे जैसा समझ में आए एंजॉय कर लेना। राज को आइडिया अच्छा लगता है। वो शाम को अपने घर आता है, अपने पापा का फोन लेता है, इंस्टाग्राम पर पेड प्रियंका नाम से एक आईडी सर्च करता है और रैंडमली किसी आईडी को सिलेक्ट करके मैसेज कर देता है। सामने से रिप्लाई आता है कि वीडियो कॉल के लिए 200 रुपए लगेंगे और राज उसे 200 रुपए भेज देता है। सामने से वीडियो कॉल आता है। राज कॉल पिक करता है, लेकिन तभी राज के पापा लिंगम वॉशरूम से नहाकर बाहर आ जाते हैं। राज उनके सामने सोने का नाटक करने लगता है, तो लिंगम को लगता है कि उसका बेटा सो रहा है, तो वो उसके सामने ही नंगे होकर कपड़े बदल लेता है और कमरे से बाहर चला जाता है। इधर राज को पेड प्रियंका का मैसेज आता है। उसने राज के पापा का वही वीडियो भेजा था जिसमें अभी अभी वो कपड़े बदल रहे थे। वीडियो देखते ही राज शॉक्ड हो जाता है। वीडियो में उसके पापा पूरी तरह से नंगे थे। फिर प्रियंका का मैसेज आता है कि 5000 दे दे, नहीं तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगे। लेकिन राज के पास पैसे नहीं थे। वो घर से पैसे मांग नहीं सकता था, तो अपने फ्रेंड रमन के पास जाता है, उसे सब कुछ बताता है। लेकिन रमन के पास भी पैसे नहीं थे, तो रमन कहता है कि मुझे बताना चाहिए था ना, मैं तुझे आईडी की लिंक भेज देता। तो पता नहीं कहां और कौन सी आईडी में जाकर फंस गया। इसके बाद दोनों साथ में हाउसकीपिंग एजेंसी जाते हैं। एजेंसी का मालिक बताता है कि उन्हें 5 घरों के लिए हाउसकीपर्स चाहिए। विला का मालिक हाउसकीपर को पहले महीने की सैलरी एडवांस में देने को तैयार है। राज तुरंत इस काम के लिए मान जाता है, जिसके बाद एजेंसी का मालिक बाकी हाउसकीपर्स के साथ राज को भी विला में भेज देता है। राज दरवाजे की बेल बजाता है। घर की मालकिन दरवाजा खोलती है और दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस घर की मालकिन कोई और नहीं ईसाई थी। लेकिन राज के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे पेड प्रियंका को पैसे भी देने थे, तो वो काम करने के लिए मान जाता है। ईसाई के मम्मी पापा 6 महीने के लिए यूके गए हैं। उसके घर की पुरानी मेड भी काम छोड़ रही है, तो ईसाई के पास भी राज को काम पर रखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो भी तैयार हो जाती है। वो राज से कहती है कि तुम्हारी ड्यूटी 12 घंटे की होगी, 10,000 सैलरी होगी। एग्रीमेंट साइन करने के बाद पहले महीने की सैलरी एडवांस में मिल जाएगी। राज भी उसकी शर्त मान जाता है और कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मैं काम करूंगा, लेकिन प्लीज तुम हमारे कॉलेज फ्रेंड्स में से किसी को भी यह सब कुछ मत बताना। इसे भी मान जाती है। एग्रीमेंट साइन हो जाता है। इसे उसे एडवांस में सैलरी दे देती है। राज पेड प्रियंका को पैसे भेजकर अपनी जान छुड़ा लेता है। शाम को रमन से मिलता है, उसे सब कुछ बताता है कि यार, जैसा मैंने कॉलेज के आखिरी दिन कहा था, वैसे ही अब मुझे ईसाई के घर पर हाउसकीपिंग की नौकरी करनी पड़ रही है। लेकिन रमन कहता है कि वो तुझे रिजेक्ट करके किसी और को भी हायर कर सकती थी, लेकिन तुझे अपने घर में काम करने दे रही है, शायद वो भी तुझसे प्यार करती है। राज के दिल में भी उम्मीद की एक किरण जाग जाती है। वो
घर पर अपने मम्मी पापा और अपनी बहन संगीता को बताता है कि मुझे एक IT कंपनी में जॉब मिली है, और अगले दिन पूरे जोश में तैयार होकर वो अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाता है। मतलब ईसाई के घर पर साफ सफाई करने पहुंच जाता है। अगले कई दिनों तक ईसाई उसे बहुत परेशान करती है, जानबूझकर पूरे घर को गंदा कर देती है, लेकिन राज बेचारा कुछ नहीं बोलता। वो बस अपना काम करता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद ईसाई उसे लाइक करती है, लेकिन बोल नहीं पा रही है। कई दिनों तक यही सब कुछ चलता रहता है, और फिर एक दिन ईसाई अपने ऑफिस के मीटिंग रूम में होती है। वो अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है। उसके लैपटॉप में कोई एरर था, तो ईसाई अपना फोन स्क्रीन से कनेक्ट कर देती है और डिटेल्स बताने के लिए गूगल हिस्ट्री ओपन करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। उसकी फोन सर्च हिस्ट्री देखकर पूरे ऑफिस के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। शर्म से ईसाई का सर झुक जाता है। ईसाई को याद आता है कि कल शाम उसने राज को अपना फोन दिया था और यह सब कुछ राज ने ही किया होगा। वो गुस्से में वापस आती है, एक पार्टी प्लान करती है। वो राज को नए कपड़े पहनने के लिए देती है और बताती है कि आज हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स यहाँ आने वाले हैं, तुम भी मेरे कॉलेज के फ्रेंड हो तो पार्टी में एंजॉय करना। राज भी उसके दिए हुए कपड़े पहन लेता है। थोड़ी देर में उनके सारे कॉलेज फ्रेंड वहाँ आ जाते हैं। राज भी उनके साथ एंजॉय कर रहा होता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि मैं दुबई की एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, और तभी ईसाई अपने हाथ से ग्लास गिरा देती है। राज को अपने पास बुलाती है और तुरंत उसे साफ करने के लिए कहती है, और अपने फ्रेंड्स को बताती है कि राज दुबई की किसी कंपनी में काम नहीं करता, मेरे घर पर हाउसकीपर है। राज अपनी इंसल्ट से शॉक्ड हो जाता है। ईसाई से उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो खामोश खड़ा अपनी इंसल्ट झेल रहा होता है। पर ईसाई के फ्रेंड्स को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग नाराज होकर घर चले जाते हैं। तब ईसाई राज को अपने फोन की हिस्ट्री दिखाती है। उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से आज मुझे अपने ऑफिस में जलील होना पड़ा है, और अभी जो मैंने किया ये उसी का बदला था। राज कहता कि वो सब मैंने तुम्हारे फोन में नहीं देखा, बल्कि तुम्हारे ऑफिस ग्रुप में एक लिंक आया था जिस पर क्लिक करने के बाद ये सब हुआ। फोन लॉक था और मैंने अपनी जिंदगी में कभी आईफोन नहीं चलाया है, तो डिलीट नहीं कर पाया, और तुम्हें बताने की हिम्मत भी नहीं हुई। इसके बाद ईसाई को भी समझ में आ जाता है कि जो हुआ उसमें राज की कोई गलती नहीं है। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और राज अपने घर चला जाता है। अगले दिन राज के घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं, लेकिन राज तो ईसाई को प्यार करता था, पर अपने पापा की पिटाई के डर से उसे भी जाना पड़ता है। वो लोग ऑटो से जा रहे होते हैं, और जैसे ही ऑटो ईसाई के घर के सामने पहुंचता है, ऑटो का पेट्रोल खत्म हो जाता है। ड्राइवर पैदल ही भागकर पेट्रोल लेने चला जाता है। तभी ईसाई भी घर से बाहर आती है। वो ऑफिस जा रही थी, लेकिन राज के परिवार को देख लेती है, तो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेती है कि चलो मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देती हूँ। वो राज की माँ को बताती है कि हम दोनों एक ही IT कंपनी में काम करते हैं। राज के पापा को भी अब यकीन हो जाता है कि राज झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में नौकरी करता है। लेकिन इधर राज की हालत बहुत खराब होती है, क्योंकि वो तो ईसाई को बताना भी नहीं चाहता था कि वो लड़की देखने जा रहा है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि अब ईसाई भी उनके साथ लड़की के घर आ जाती है। लड़की को देखने का कार्यक्रम होता है। लड़की खूबसूरत थी, और राज को देखने के बाद वो कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। वापस आने के बाद ईसाई राज से कहती है कि तुमने अपने परिवार से भी सिर्फ झूठ ही बोला है, तो तुम उसको सच में क्यों नहीं बदल देते? मेरी कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर लो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगी। दरअसल ईसाई ने राज की इंसल्ट की थी, तो अब उसकी मदद करके अपना गिल्ट कम करना चाहती थी, और राज भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद अगले दिन से राज ईसाई के घर जाता है, हाउसकीपिंग वाले काम भी करता है। लेकिन ईसाई अब उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करती है, और दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हैं, खुश होते हैं। और एक दिन राज ईसाई को लेकर अपने घर आता है। राज के घर वाले भी ईसाई से मिलकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ईसाई देखती है कि राज की माँ उसका कितना ख्याल रखती है। वो राज को अपने हाथों से खाना खिलाती है, उसका मुंह अपने दुपट्टे से साफ करती है, उसे कोई काम नहीं करने देती। ये देखकर ईसाई सोचती है कि राज तो अपने घर का दुलारा बेटा है, और मैंने उससे अपने घर में टॉयलेट तक साफ करवाए हैं। फिर वो किचन में राज की माँ के पास जाती है, उनके खाने की तारीफ करती है। बताती है कि जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे मम्मी पापा 3 महीने के लिए बाहर गए हुए थे, तो मेरी एक फ्रेंड रोज मेरे लिए टिफिन लेकर आती थी, उसके खाने का स्वाद भी ऐसा ही था। तब राज की माँ बताती है कि आज कोई भी खाना मैंने नहीं बनाया है, सब कुछ राज ने बनाया है। और ये सुनकर ईसाई छत पर जाती है, अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, उसे पूछती है कि वो टिफिन कौन लेकर आता था। तब ईसाई की फ्रेंड उसे बताती है कि मैं नहीं, राज तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आता था और मुझे दे देता था, और तुमसे झूठ बोलने के लिए राज ने ही कहा था। और ये सुनकर ईसाई को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैं तो कॉलेज में राज को सबसे बुरा लड़का समझती थी, लेकिन वो तो अच्छा लड़का है। तभी राज भी छत पर आ जाता है। ईसाई उससे कहती है कि कॉलेज में मैंने
मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी, लेकिन अब और गलती नहीं करूंगी। वो राज को गले लगाती है और उससे कहती है लव यू मैन। और यह सुनकर तो राज को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता। उसे लगता है कि लड़की पट गई है। वो अपने ख्यालों में खो जाता है और मन में खुशी के लड्डू फोड़ते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ईसाई ने उसे लव यू मैन एज ए बेस्ट फ्रेंड कहा है, एज ए गर्लफ्रेंड नहीं। इस बारे में अभी आगे भी बात करेंगे। लेकिन इधर वो लड़की जिसे राज शादी के लिए देखने गया था, वो शादी के लिए मान जाती है, लेकिन राज उससे मिलने के लिए जाता है और शादी से इनकार कर देता है। वो कहता है कि अब मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरी वाली मिल चुकी है। अब एक तरफ राज शादी से इनकार कर रहा था, तो दूसरी तरफ ईसाई अपने ऑफिस में एक लड़के हरीश से मिलती है। हरीश ने पहले भी ईसाई को प्रपोज किया था, लेकिन अब तक ईसाई उसे टालती आ रही थी। तो आज ईसाई उससे कहती है कि हम दोनों अगले 1 महीने तक डेट करते हैं। अगर एक दूसरे की वाइब मैच करेगी तो 1 महीने के बाद शादी भी कर लेंगे। हरीश भी इसके लिए मान जाता है और वो दोनों डेटिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद ईसाई की रिकमेंडेशन पर राज को उसकी कंपनी में जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो राज को एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाती है। उसके लिए कॉफी ऑर्डर करती है और उसे समझाती है कि उसे कंपनी में क्या क्या करना होगा। लेकिन राज देखता है कि कॉफी पर हार्ट बना हुआ है। राज को लगता है कि ईसाई उसे सिग्नल दे रही है। वो मन ही मन हवा में उड़ने लगता है, लेकिन उस गधे को अंदाजा भी नहीं था कि कॉफी शॉप की हर एक कॉफी पर हार्ट बना हुआ है। खैर, अगले दिन से राज ऑफिस में काम करने लगता है और पूरा दिन बस ईसाई के आसपास ही रहता है, उसे ताड़ता रहता है। और ये सब कुछ देखकर हरीश को अच्छा नहीं लगता। और फिर एक दिन कॉफी शॉप में वो ईसाई से कहता है कि राज अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारी दोस्ती को प्यार समझ लेगा और तुम्हें प्रॉब्लम होगी। लेकिन ईसाई हरीश को समझाती है कि राज ऐसा नहीं है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे यकीन है कि वो मेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचेगा। तभी राज भी वहां आ जाता है। दोनों को साथ में बैठा देखता है तो उसे भी जलन होती है। वो ईसाई का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तब हरीश उसे रोकता है तो राज गुस्सा हो जाता है और ईसाई के लिए दोनों बच्चों की तरह झगड़ा करने लगते हैं। ऑफिस के बाकी लोग और ईसाई सब मिलकर उनका झगड़ा छुड़ाते हैं और राज वहां से चला जाता है। तब हरीश ईसाई से कहता है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि उससे दूर रहो। और अब आखिरकार ईसाई भी राज की हरकतों से परेशान हो जाती है। खैर, इस तरह से 1 महीने बीत जाते हैं और शाम को ईसाई राज से कहती है कि कल सुबह ठीक से तैयार होकर मेरे घर आ जाना, तुमसे कुछ बात करनी है। राज तो खुश हो जाता है, सोचता है कि शायद अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए, शादी की बात करने के लिए उसने मुझे बुलाया है। वो अगली सुबह तैयार होता है, अपने फ्रेंड रमन के साथ ईसाई के घर पहुंच जाता है। लेकिन दरवाजा खुलते ही उसकी खुशियां गम में बदल जाती है। वो देखता है कि हरीश अपनी पूरी फैमिली के साथ ईसाई के घर पर है। आज हरीश और ईसाई की सगाई होने वाली है और इसलिए ईसाई ने राज को बुलाया था। बेचारा गम में डूबा हुआ राज छत पर चला जाता है। तब ईसाई उसके पास आती है। राज कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो, उसके साथ सगाई का नाटक करके मुझे चिढ़ा रही हो ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तब ईसाई कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही से सगाई करने वाली हूँ। तुम बस मेरे अच्छे दोस्त हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। तब राज उससे पूछता है कि मेरे घर की छत पर तुमने मुझे लव यू मैन कहा था, क्या वो झूठ था? जिसके बाद ईसाई उसे समझाती है कि दोस्तों के बीच में लव यू मैन बोलना कॉमन है। मैंने तुम्हें आई लव यू तो नहीं कहा था। आई लव यू सिर्फ बॉयफ्रेंड को बोला जाता है। आई लव यू और लव यू मैन में बहुत फर्क है। लेकिन राज को उसका ये फर्क समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके लिए तो लव यू और आई लव यू दोनों का मतलब एक ही था। उसका दिल टूट चुका था और अब वो उदास मन से वहां से चला जाता है। राज बार बार रिजेक्शन झेल कर थक चुका था। वो अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन रमन उसे रोक लेता है और राज को समझाता है कि तेरे मर जाने से वो तेरे पास वापस थोड़ी आएगी, 4 दिन रोएगी और फिर हरीश के साथ शादी करके चली जाएगी। राज भी उसकी बात को सुनकर मोटिवेट होता है और अगले दिन से वो फिर से ऑफिस जाता है। वो पागल प्रेमी की तरह ईसाई को परेशान करना शुरू कर देता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। लेकिन ईसाई उससे दूर भागती रहती है और ये सब कुछ देखकर हरीश परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्तों को साथ लेकर राज के पास जाता है, उसे धमकाता है, कहता है कि ईसाई से दूर रहना, उसे परेशान करेगा तो मार डालूंगा। राज भी अपने
अपने कॉलेज के टाइम पर कॉलेज का दादा था, वो भी अपने दोस्तों को बुलाता है और एक लड़की के लिए वो सब बीच सड़क पर कुत्तों की तरह फाइट करने लगते हैं। फिर पुलिस आती है, उन सबको उठाकर थाने ले जाती है। थाने में पुलिस वाला उनकी क्लास लगाता है, वो राज को डांटता है, मारता है। राज उससे कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ईसाई मुझसे प्यार करती है, लेकिन हरीश हमारे बीच में आ रहा है। तब पुलिस वाला ईसाई से सच बताने के लिए कहता है और ईसाई फिर से कहती है कि मैं राज से प्यार नहीं करती, यही प्यार के नाम पर मुझे टॉर्चर कर रहा है, मैं तो हरीश से शादी करने वाली हूँ। और ये सुनने के बाद पुलिस वाला राज को बहुत मारता है, केस करने वाला होता है, लेकिन ईसाई मना कर देती है और ईसाई के कहने पर पुलिस वाला उन्हें छोड़ देता है। बाहर आकर ईसाई राज से कहती है कि अब बहुत हो गया, भूल जाओ मुझे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि जो इंसान मेरे घर का वॉशरूम साफ करता है उसे मैं अपने बेडरूम में जगह दूंगी? तुम तो सिर्फ मेरे लिए हाउस कीपिंग करने लायक हो। यह सुनकर राज का दिल फिर से टूट जाता है। तभी वहाँ राज के माँ बाप भी आ जाते हैं। ईसाई की बात सुनकर उन्हें भी बहुत तकलीफ होती है। उन्हें राज का सच पता चल चुका था कि उनका बेटा IT कंपनी में जॉब करने के बहाने ईसाई के घर पर हाउस कीपिंग का काम करने जाता था। फिर से राज घर वापस आ जाता है, लेकिन आज उसके घर में कोई भी उससे बात नहीं करता। वो अपनी माँ से खाना मांगता है तो उसकी माँ भी खाना साइड में रखकर चली जाती है, उससे कोई बात नहीं करती। पहले उसकी माँ हमेशा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। राज को अपनी माँ की इस नाराजगी से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। वो सोचता है कि एक लड़की के चक्कर में उसने अपने माँ बाप को बहुत तकलीफ दी है और आखिरकार अब राज अच्छा बच्चा बनने का फैसला करता है। वो ठान लेता है कि आज के बाद मैं किसी भी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। इधर हरीश ईसाई को अपने बाकी फ्रेंड्स से मिलवाता है। ईसाई उनके साथ बात करती है और तब ईसाई को पता चलता है कि उसके साथ साथ हरीश एक और लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। उसने ईसाई से यह सब बात छुपा कर रखी थी। ईसाई को गुस्सा आता है। वो हरीश से कहती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी, उसके साथ रिलेशनशिप में आकर तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। तब हरीश उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, सिचुएशन लिव इन और शादी सबका मतलब अलग अलग है। लेकिन इस बार ईसाई के लिए इन सब बातों का मतलब एक ही था। उसे यह अलग अलग मतलब समझ में नहीं आता और तब उसे एहसास होता है कि राज ने उसके लव यू मैन को आई लव यू समझकर कोई गलती नहीं की थी। वो अपने घर आ जाती है, अपनी गलतियों पर पछता रही होती है, रोती है कि आखिरकार उसने हरीश जैसे लड़के के लिए राज को छोड़ दिया। वो अगले दिन ऑफिस जाती है और हरीश से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉडर्न दुनिया में फिट नहीं हो सकती, तुम्हें कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी। वो शादी के लिए मना कर देती है और राज को ढूंढने लगती है और तब उसे पता चलता है कि राज ने रिजाइन कर दिया है। वो राज को कॉल करती है लेकिन उसका फोन बंद था। वो राज के पास वापस जाना चाहती थी तो राज से मिलने के लिए उसके घर के पास आ जाती है। तब राज की बहन उसे देखती है और उसे कहती है कि मेरे भाई ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है, तो एक बार फिर से उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो, उसे जाने दो। ईसाई भी समझ चुकी थी कि वो राज को हमेशा के लिए खो चुकी है और रोते हुए घर वापस आ जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं लेकिन ईसाई अभी भी राज का इंतजार कर रही थी। इधर राज ने बैंक से लोन लेकर एक नई एजेंसी खोली थी जिसमें वो बड़े बड़े घरों में साफ सफाई करने वाली हाउस कीपिंग प्रोवाइड करवाता था। उसका पूरा परिवार अब बहुत खुश होता है क्योंकि राज अब कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा था। ईसाई उसकी एजेंसी पहुंच जाती है, राज से शिकायत करती है कि पिछले 6 महीने में तुमने मुझसे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तब राज उससे कहता है कि मैं वो सब कुछ भुला चुका हूँ, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन अब उन्हें याद करूंगा तो बस तकलीफ होगी, इसलिए कोई फायदा नहीं है। और आखिरकार ईसाई राज को गले लगाती है, उसे प्रपोज करती है कि अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। राज भी खुश हो जाता है, वो भी ईसाई को गले लगा लेता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा या नहीं कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।